सबसे बड़ी सियासी दस्तक देने वाली खबर आपको सबसे पहले बताते हैं, जिसे कोई मास्टर स्ट्रोक कह रहा है, कोई कह रहा है यह बीजेपी का मध्य प्रदेश में दूसरा प्रयोग है, कोई कह रहा है यह दबाव की राजनीति है। खबर है कि बीजेपी ने आज दूसरी लिस्ट उम्मीदवारों की जारी की। विधानसभा चुनाव के 39 उम्मीदवारों में बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसद और पार्टी के 1 राष्ट्रीय महासचिव को मैदान में उतार दिया है। इन 8 कद्दावर उम्मीदवारों को देख लीजिए, जिन्हें राष्ट्रीय राजनीति से सीधे अब बीजेपी ने विधानसभा में लड़ने के लिए भेज दिया है। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, जिन्हें दिमनी से टिकट दिया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल हैं, जिन्हें नरसिंहपुर से टिकट मिला है। राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, इन्हें निवास से उम्मीदवार बनाया गया है। जबलपुर के सांसद राकेश सिंह को जबलपुर पश्चिम से, सीधी की सांसद रीति पाठक को सीधी से उम्मीदवार बनाया गया है। सतना के सांसद गणेश सिंह, होशंगाबाद के सांसद उदय प्रताप सिंह और पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उतार दिया है। सीधे आपको लिए चलते हैं मेरे सहयोगी रवीश पाल सिंह के पास, जो कि इस समय नरेंद्र तोमर के घर के बाहर मौजूद हैं। रवीश, क्या मायने हैं, क्या संकेत हैं इस फैसले के कि इन बड़ी हस्तियों को दिल्ली से हटाकर सीधा विधानसभा के टिकट दिए गए? देखिए श्वेता जी, इसका मकसद बिल्कुल साफ है, संकेत साफ है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश जैसे अपने मजबूत गढ़ को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती है। और जिस तरीके से खबरें लगातार आ रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी 18.5 सालों की सरकार के बाद बनी हुई है भाजपा के खिलाफ, तो उसको देखते हुए अब भाजपा ने ये अहम कदम उठाया है और केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को मध्य प्रदेश में टिकट दिया है। और आप देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जो एक तरीके से देखा जाए तो बंगाल का प्रभार मिलने के बाद से ही एमपी की राजनीति से थोड़े से दूर थे, उन्हें एक बार फिर से इंदौर 1 से टिकट दे दिया गया है। और देखिए श्वेता जी, इस वक्त हम नरेंद्र सिंह तोमर के घर के बाहर मौजूद है, बंगले पे। जैसे ही उनका नाम की घोषणा होती है, उनके समर्थक जो है, उन्हें मिलने वाले लोग जो है, उन्हें बधाई देने के लिए यहाँ पहुंच गए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को बधाई देने वाले अभी से रात को ही उनके बंगले पे पहुंच गए हैं, भारी बारिश के बीच में, कि ताकि उन्हें बधाई दी जा सके। और देखिए ये सूची कितनी गोपनीय थी, आप इसका अंदाजा लगाइए कि हम एक मोदी सरकार के एक मंत्री से जब हम बात कर रहे थे, उनका हम पक्ष लेना चाह रहे थे टिकट वितरण पे, उन्होंने ये कह दिया कि उन्हें तो इस बात की जानकारी ही नहीं है कि उनका नाम जो है भाजपा की जो दूसरी सूची है उसमें आ गया है। तो इस तरीके से बेहद गोपनीयता के साथ, आप सोचिए, उसी दिन जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में लाखों कार्यकर्ताओं को संबोधित करके जाते हैं, उसी दिन शाम को ये टिकट जारी हो जाती है और बेहद गुप्त रूप से जो है, बेहद गोपनीय तरीके से ये जो सूची जारी होती है, जिसकी सूचना कईयों को, भनक जो है कईयों तक को नहीं थी। और देखिए आप, सांसदों तक को टिकट दे दिया गया है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा किस तरीके से एक खास रणनीति के तहत इस बार का विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में लड़ने जा रही है। शुक्रिया रवीश। सीधे तौर पर हम ये समझ सकते हैं कि अगर एंटी इनकम्बेंसी, जिसका जिक्र रवीश भी कर रहे हैं, उसकी काट के तौर पर यह नारा तैयार होता है कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, तो सीधे तौर पर क्या वो केंद्रीय मंत्री और जो सांसद हैं उस एंटी इनकम्बेंसी की काट प्रस्तुत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए? यह बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया रवीश इस पूरी जानकारी के लिए।